इसका मतलब कारण क्या था? ध्यान देना शब्दों पे। मथुरा के राजा कौन है? मथुरा के राजा है उग्रसेन। लेकिन माता बहनों, उग्रसेन की किस्मत है खराब। क्या किस्मत खराब? 45-46 हजार साल उम्र गुजर गई, एक ना तो पुत्र हुआ ना तो बेटी हुई। अब बहुत परेशान राजा उग्रसेन। एक दिन की घटना, महारानी का नाम है पवन रेखा। और माता बहनों एक बात और बता दो, घर में जब भगवान पुत्र को नहीं देता है तो माता बहनों टेंशन थोड़ी बन जाती है। रानी पवन रेखा बोली, स्वामी घर में मेरा मन नहीं लग रहा है, जंगल को टहलाओ। राजा उग्रसेन बोले, जाने नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन अकेले मत जाना, 2-4 सखियों को साथ में ले लेना। बोले ठीक है। तो जैसे रानी पवन रेखा जंगल को चली, यही से कथा सुनवा करो। जो जंगल को चली, क्या लिखा? अरे जंगल की हरियाली रखकर, जंगल की हरियाली रखकर, सब मगन भई वो आली है, सब मगन भई वो आली है। जंगल की हरियाली तो मेरी माता बहनों चलते जा रही। भागवत में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्ण। मेरी माता बहनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, रानी पवन रेखा ने थोड़ी गलती कर दिया भैया। एक आप लोग अंदाजा लगाइएगा, कथा सब लोग समझते हो जानते हो, लेकिन रानी पवन रेखा ने थोड़ी गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया माता बहनों? सखियों के साथ में जंगल जा रहे, लेकिन रानी पवन रेखा ने अपना श्रृंगार किया और श्रृंगार करके तब जा रही जंगल को। सुहागिन स्त्री को लिखा है, वैसे 16 श्रृंगार है भैया, 16 श्रृंगार। यूट्यूब चैनल पे कुछ मैंने डाला है, सतयुग में कन्या जन्मी भैया, सतयुग में कन्या जन्मी, त्रेता द्वापर रही कुमारी, और कलयुग में 16 पति 16 मर गए फिर भी सती। इसका अर्थ क्या है? अर्थ बताऊंगा। माता बहनों, स्त्री का धर्म है केवल पति के सामने श्रृंगार करने का। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैया पार्वती से मैनावती ने कहा है कि यही तुम्हारे सब कुछ है। माता बहनों एक बात बता दो, वैसे 5 सुहागिन जो स्त्री है उसके लिए 5 चीजें, कौन कौन 5 चीजें हमेशा होनी चाहिए। नंबर 1 मस्तक का सिंदूर मांगता, नंबर 2 बिछिया, नंबर 3 पायल, महावर और माथे की बेंदी। ये 5 चीजें जो है सुहागिन माता बहनों को जरूर होना चाहिए। 5 चीजें। समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन में थोड़ी गलती के कारण हुआ। क्यों? शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि जाओ स्नान करना है, समुद्र से पानी जल ले आओ। तो मैया पार्वती ने क्या किया? बन के सुंदर नई नवेली माता पार्वती ने
अपना श्रृंगार किया और फिर गए हैं समुद्र के पास में। जो एक कमंडल को डुबोया, समुद्र असली भेष में आ गया। समुद्र बोला अरे कौन हो? ना हमसे पूछा ना खुद पानी भरने लगी हो। तो माता पार्वती थोड़ा घमंड में बोली भैया क्या? अरे मैं भूतनाथ की स्त्री हूँ। समुद्र बोला क्या भूतनाथ की स्त्री? ये भैया शिव पुराण में लिखा, मैंने करा भूतनाथ की स्त्री तुम इतनी सुंदर हो अघोरी। अब माता पार्वती को खून खोल गया। मैया पार्वती ने विचार किया ये मेरे पति को अघोरी कहते हैं, मैं दिया कमंडल और भोले बाबा के पास में आई गई। मैया पार्वती बोली स्वामी अनर्थ हो गया। शंकर भगवान बोले क्या हो गया? जल नहीं आई। मैया पार्वती बोली स्वामी समुद्र हमसे ऐसे ऐसे कह रहा था कि हमारे यहाँ 14 रत्न है, हमारे रहिए चले और वो सब होरी के साथ में क्यों हो? भोले बाबा ने उठा लिया त्रिशूल और जैसे ऊपर को नचाया भैया करुण छोड़ नारायण खाए और मम भोला को कौन सताए। करुण को छोड़ करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले प्रभु क्या बात है बताइए। शंकर भगवान और बात होगी बाद में। अब 14 रत्न निकाले जाए समुद्र से। अपनी गलती कोई दे भैया? अपनी गलती कोई नहीं दे। माता पार्वती अगर वो क्षमा करिएगा, मैया पार्वती अगर वैसे ना जाती तो समुद्र वैसे नहीं बोलता। माता ने यही पे गलती कर देती हो आप लोग, यही पे गलती हो जाती है। क्यों? मैंने देखा है किसी विद्वान ने कहा क्या, एक लाइन बताओ क्या बताया? अरे भजन बिना तन सुन लगे, भजन बिना तन सुन लगे तेरे गोरे क्या हुई तेरे जब बोलने का नियम केवल होता है कि नहीं होता? कोई माता कोई बोल रहे भैया छोटी लोग रात लटक गए खाली हाँ जमाने के कारण भैया लटके मेरे सोने के बल में लौटगम अमीर के लोग लटके मतलब बोलने का नियम बात का है अच्छा मम्मी
बिहारी सरकार की। तो मेरी माता रानी पौरेखा ने गलती की, फुल श्रृंगार किया, फिर जंगल को गई और कोई जंगल को गई, एक दुबली नामे दैत्य आ गया।